वेलकम बैक। देखिए 3D ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग लाइन और प्लेन के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। उसी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी मेरा लेक्चर मिस नहीं करना और हर लेक्चर को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, अच्छे से समझना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे तो आपको इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हम लोगों का फेवरेट जोन है। ठीक है, और हम लोगों के लिए इजी जोन होता है। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको वो 100% करना भी है, करेक्ट करना है और कम टाइम में करना है। ठीक है, इसलिए आपको इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो प्लेन से कोई पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है इसको कैसे निकाला जाता है, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपली मान लो कि कोई प्लेन है आपके पास में, जैसे मान लो ये मेरे पास में कोई प्लेन है। ठीक है, और कोई पॉइंट आपको गिवन है, मान लेते हैं एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट P विथ पोजिशन वेक्टर A टू द प्लेन R वेक्टर डॉट n इक्वल टू D इज गिवन बाई। तो यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि मान लो आपके पास में जो प्लेन है वो ये है R वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू D। ये अगर प्लेन है और इसका डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट P से जिसका पोजीशन वेक्टर अगर आपका A ये गिवन है, तो सिंपली क्या तरीका है कि R वेक्टर की जगह पे A को डाल दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A डॉट n बन जाएगा। ठीक है जी, और D को इधर कर देंगे तो माइनस D हो जाएगा। तो प्लेन में सिंपली क्या करना है, आपको A वेक्टर पुट कर देना है R की जगह पे, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई n का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्मूला हो गया। बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोगों को रटना नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, और इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल होता है, फेमिलियर है और पहले से आप इसको जानते हो। तो जिसको आप ऑलरेडी जान रहे हो उसको अब कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और रहा जहां तक वेक्टर का सवाल, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक बार आपने अगर कार्टेशियन में काम कर लिया तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने में आपको फिर सेकंड लगता है, विद इन द सेकंड आप कर लेते हो। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोग पढ़े थे। अगर मैं आपको रिकॉल करूं, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमको जो मेरी पीछे की नॉलेज है उससे हमको क्या करना है, कोरिलेट करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग 2D ज्योमेट्री में ये बात पढ़े थे कि कोई लाइन आपको दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है और इसका डिस्टेंस अगर निकालना है किसी पॉइंट P से, ओके, और P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, अल्फा बीटा है। तो सिंपली ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या होता है, तो x की जगह पे अल्फा रखते हैं, ठीक है, y की जगह पे बीटा रखते हैं, प्लस c डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, जो कोइफिशिएंट है x और y का यानी a और b, इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है जी, अब चूंकि ये लेंथ है तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इसका हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो भी आएगा उसका आपको मॉड वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन। तो ये आप 2D ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, ये आपको याद है। अब जैसे ही आपको याद है तो आप इसको फौरन से 3D ज्योमेट्री में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में क्या होगा, आपको एक प्लेन दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए मेरा प्लेन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा प्लेन है और मेरे को एक पॉइंट P से निकालना है डिस्टेंस जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न से निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका, इस केस में बता रहा हूं। ठीक है, वही सेम चीज है। अब आपको x y और z के प्लेस पे डाल देना है अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा, राइट, प्लस d। ये पूरा डाल दिया और डिवाइडेड बाई, वहां पे आपका चूंकि सिर्फ x और y था ना, तो x और y का कोएफिशिएंट लिए थे। यहाँ पे मेरे पास में x भी है, y भी है, z भी है, तो तीनों का कोएफिशिएंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल देखो भाई लॉलीपॉप चीज है, जो लॉलीपॉप है आसान है वो आसान है। ठीक है, तो ये आपको 2D ज्योमेट्री में याद है पहले से, इसी को 3D ज्योमेट्री में करना है, कोई नया चीज नहीं है। जो एक लाइन का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ए पॉइंट, वही एक प्लेन का होता है फ्रॉम ए पॉइंट, उसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे कार्टेशियन में कि आपका एक प्लेन है, ये प्लेन है। ठीक है, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो सिंपली क्या करना है, एक्स वाई के जेड के प्लेस पे x1 y1 z1 देखो डाल दिया गया। ठीक है जी, और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया।
अब चलिए इसका जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मेन पर्पस आपका क्वेश्चन ही है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्वेश्चन ही होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। वीडियो पॉज कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको कार्टेशियन में लिख सकते हो, ठीक है। क्या है गिवन प्लेन, गिवन प्लेन इज, ठीक है। ये आपका है वेक्टर फॉर्मूला, इसका आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 9, ठीक है। तो बहुत लॉलीपॉप चीज़ है ये, तो अगर वेक्टर में दिया है तो कार्टेशियन में करना, या कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में करना, ये काफ़ी लॉलीपॉप है। इस पर हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्यार से लिखो, मोहब्बत से लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलिए अब आपको प्लेन मिल गया। अब आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो इस पॉइंट से निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, तो पॉइंट का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है 2i j माइनस के, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 2 1 माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, किस पॉइंट से निकालना है आपको, तो 2 1 और माइनस 1 से निकालना है, ठीक है। तो काफी इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो मोहब्बत से x के यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पे देखो 2 डाल रहे हैं, ठीक है। माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 1 डालेंगे, प्लस 4 इंटू जेड के प्लेस पे माइनस 1 डाल देंगे, ठीक है। अब माइनस 9, तो ये पूरा प्लेन डाल दिया यहाँ पे हम लोगों ने। और नीचे क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड का कोइफिशिएंट, तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 माइनस 2 और 4, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। सब स्क्वायर में है तो इसलिए माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या आ जा रहा है ऊपर में, 2 माइनस 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका कितना बन जा रहा है 16 20 21, राइट। ये तो यहाँ पे हम लोगों का ऊपर में क्या आ जा रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और 4 माइनस 13 बाई रूट 21 आ रहा है, बट चूंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो मॉड से बाहर क्या आ जाएगा 13 बाई रूट 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डी को मत टिक कर देना भाई, कि माइनस में आया है, तो भाई लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। इस तरह का बचपना एग्जाम में मत कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। 37 को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए भाई, बनाइए, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जैसे आपका 2D ज्योमेट्री था ना, तो एनालिसिस में क्या करना है आपको, बस 2D ज्योमेट्री वाली चीज को ही यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे बस लाइन के बदले आपका प्लेन है। क्या है क्वेश्चन, बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये आपको लाइन दे रखा है, ये पूरा लाइन है, ठीक है। ये पूरा लाइन दे रखा है मेरे को, एंड द प्लेन, तो आपको एक लाइन और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। प्यार से बात करें हम लोग तो एक लाइन है, ठीक है जी, एक प्लेन है, राइट, ओके। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा बात ये है ना कि आप ये पता कर लो कि लाइन किस पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट से डेफिनेटली पास कर रहा है, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी देख के पता कर सकते हो। वो पॉइंट कौन सा है, 2 माइनस 2 और 3, तो ये पास करता है 2 माइनस 2 और 3 से, ठीक है। आपको इस वाले वेक्टर से मिल जाएगा। ये वो वेक्टर होता है, वो पोजीशन वेक्टर है जिससे आपका लाइन पास कर रहा है 2 माइनस 2 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लेन क्या है, तो प्लेन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आर वेक्टर होगा, मिस्टेक से लिखा हुआ है, ठीक है। आर वेक्टर डॉट ये, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे कार्टेशियन में, यहाँ पे x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 5, ठीक है जी। ये आपका प्लेन हो गया। तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, सिंपली उस पॉइंट से आप इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। जो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस होगा, डेफिनेटली इस लाइन और प्लेन के बीच में वही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़े थे अभी हम लोग, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपली 2 माइनस 2 और 3 को पुट कर दीजिए, एक्स वाई जेड को हटा करके, तो आ जाएगा आपका 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5, इधर लिख देंगे 5 को, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर कोइफिशिएंट 1 5 1, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, राइट। क्या आ रहा है बताओ, तो ऊपर में आ जा रहा है हमारा 2 3 5, ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है 5 से, तो बच रहा है -10 है तो उसको +10 लिखेंगे, और नीचे में 25 और 2 27, राइट। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है 9 3 जा है ना,
3 है तो 3√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 10/3√3 ये इसका आंसर है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था हम लोग का कि दो प्लेन के, ये दो प्लेन दिया है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन गुजरता है और जो यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत जल्दी बनेगा भाई इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मोहब्बत से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है, अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देख लो। ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, दो प्लेन जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या है 38 के लिए गिवन प्लेन्स आपको दिया हुआ है, गिवन प्लेन्स आर, क्या क्या प्लेन है इसको लिखेंगे कार्टेशियन में, तो ये हो जाएगा 2i है 6j है ना, तो 2x + 6z होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा j है, y को होगा, माफ कीजिएगा, y हो जाएगा, ठीक है। 2x + 6y + 12 = 0, ठीक है। पहला प्लेन ये दिया हुआ है हमको। ध्यान बस ये देना है आपको कि आपको i को हटाना है और वहां पे x लगा देना है, j को हटाना है, वहां पे y लगा देना है। k यहाँ पे था नहीं तो इसलिए z लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें आ जाइए, इसमें देखेंगे 3x - y + 4z, तो आ जाएगा आपका 3x - 4y, 3x - y और +4z = 0, ठीक है। तो आपको ये दो प्लेन दे रखा है, ठीक है। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन गुजरेगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 and 2, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों को आपको मोहब्बत से ऐड कर देना है, 2x + 6y + 12 ये है जी, और एक k लगा दीजिए और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए 3x - y + 4z = 0, ठीक है। ये दोनों प्लेन आ गया आपको, ये आपका नया प्लेन मिल गया, ठीक है, जो कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है। आपको यही प्लेन फाइंड आउट करना है, और इसके लिए आपको एक चीज दी हुई है कि ये जो प्लेन है ना, ये क्या है, ये ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से क्या है, यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको थोड़ा प्यार से लिख सकते हो, ऐसे आप कर लो, x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 2 + 3k × x, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 - k × y और +4kz आपका सिंगल टर्म है, ठीक है, और आपका कांस्टेंट ओनली +12 है = 0। तो ये प्लेन हो गया। अब ये आपको गिवन है कि ये ओरिजिन से कितना है, यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी, ठीक है। यानी मैं अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0, ठीक है। यानी आपको x y और z के प्लेस पे क्या करना है, 0 पुट कर देना, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली 12, ठीक है। नीचे में कोएफिशिएंट लेना होता है, तो x का कोएफिशिएंट है 2 + 3k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का कोएफिशिएंट है 6 - k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका z का कोएफिशिएंट है 4k, तो ये हो जाएगा आपका 16k², ठीक है। तो ये जो पूरा लेंथ आ रहा है ना, ये क्या है, ये आपका यूनिट है, यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपको मोहब्बत से इसको सोल्व करके k का मान निकाल लेना है, मतलब जस्ट ये एक 9th क्लास का क्वेश्चन है, कह सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ से हमको k का मान निकालना है, और इस k के वैल्यू को हम लोग मोहब्बत से क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे लाके बिठा देंगे, तो हमको प्लेन मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। तो चलो काम कर लेते हैं मोहब्बत से। स्क्वायर रूट है नीचे में, हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 9k² प्लस आपका 12k, ठीक है जी, प्लस इसको खोलिए, तो 36 + k² - 12k, राइट, और यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जा रहा है, 16k²। तो ये हम लोगों ने स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई नया चीज नहीं है, ओके। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 144 = 4 और 36, ये 40, तो सिर्फ 40 ही बच रहा है, ठीक है, प्लस 9k², दिस इज 10k² एंड 16, तो 26k², ये हो जा रहा है जी, ठीक है। अब यहाँ से देखो k का वैल्यू क्या आ जाता है, तो यहाँ से हम लोगों का k का वैल्यू आ जाएगा
26 के स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 40 को उधर कर दीजिए तो आपका बचेगा 104, राइट। अच्छा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 104/26। ओके, अब इसको देखिए आप 4 से कट कीजिएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना, 26 4 या 104 होता है, राइट। तो के का वैल्यू क्या आ रहा है, तो के स्क्वायर 4 आया है, तो के आपका यहाँ पे +-2 दोनों हो सकता है, ठीक है। के का वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो बारी बारी से एक बार हम लोग 2 रख करके देख लेते हैं, एक बार -2 रख करके कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आता है, ठीक है। चलो, अगर मैं के को 2 लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, या यहाँ पे भी डाल सकते हो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं के को 2 डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 8x 2 डालना है ना, हाँ ठीक है, तो 3 2 या 6, हाँ 8x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 डाल देंगे तो हो जाएगा आपका +4y, और यहाँ पे 2 डाल देंगे तो आपका हो जाएगा +8z और +12 = 0, ये आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे 4 कॉमन है, तो ये आपका आता है 2x + y + 2z + 3 = 0, राइट। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो 1 सेकंड लगेगा, r वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, 2i + j + 2k, ठीक है जी, और +3 = 0। तो क्या ये मैच कर रहा है, 2i + j + 2k, 2i + j + 2k ऊपर में मैच कर जा रहा है, देखो 2i + j + 2k + 3 = 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, k = -1 डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बट एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते तो हम k को -1 भी रख करके चेक कर लेते। तो देखो भाई, मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप 11th क्लास में पढ़े थे 2D ज्योमेट्री में, वही आपको यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में अप्लाई करना होता है। और अगर आपने ये चीज़ एक बार सीख लिया ना, तो अब आपको लाखों या हजारों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 12-15 क्वेश्चन करके भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो, अगर आपका 11th का ज्योमेट्री का कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको मैं आगे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से करना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बस ये आपको याद रखना है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो ये भी एक पुरानी चीज है, जैसे आप 2D ज्योमेट्री में पढ़े थे कि 2D ज्योमेट्री में मान लो मेरे पास में 2 लाइन है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं ऐसे, ax + by + c1 = 0, एक लाइन हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका ax + by + c2 = 0, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, आपका x और y का कोएफिशिएंट सेम रहता है, तो ये आपका पैरेलल लाइन हो गया। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस निकाला जाता है उसका तरीका क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप ax और by को छोड़ दीजिए, सिर्फ c1 और c2 को आपस में माइनस कीजिए, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी a² + b²। तो ये हो जाता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास में 2 पैरेलल प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन ये है मेरे पास में और एक प्लेन मेरे पास में ये है। तो अगर ये 2 पैरेलल प्लेन है तो 2 पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। मान लो आपके पास में एक प्लेन है ax by cz + d1, ठीक है, ये है = 0, और एक प्लेन है मेरे पास में ax + by + cz + d2 = 0। तो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, इसमें आप देखोगे x y z का कोएफिशिएंट दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन हो जाएगा d1 - d2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट। तो x y z का कोएफिशिएंट हो जाएगा a² b² c²। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन हो गया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको जस्ट जो है रिकॉल करना है, हाँ 2D में जो आपने पढ़ा था ना उसको आपको रिकॉल करना होता है, तो आपको 3D में क्या होता है वो फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो अगर ये वेक्टर फॉर्म में मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, ये वेक्टर में आपका 2 पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है, r.n सेम रहेगा, बस d1 d2 का फर्क होता है। तो यहाँ पे वेक्टर में अगर आपको निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, d1 - d2 ले लेंगे ऊपर में, ठीक है, और नीचे सिंपली n का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है जी। ये n का मैग्नीट्यूड है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, क्लियर है। तो आपको निकल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली क्वेश्चन में जब आपको आता है तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है हमारे पास में 39 नंबर। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन बस एक बार रिकॉल करना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कोई भी नहीं छूटता है, ठीक है ना, आपसे भी नहीं छूटेगा। तो अब देखो यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन आपको कोई दिया है पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन तो यहाँ पे ठीक है, बट प्लेन को जब आप देखोगे ना मोहब्बत से तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है
2 -1 और 2, 2 है, -1 है, 2 है, जबकि यहाँ पे है 4 -2 और 4। तो है तो दोनों पैरेलल, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो बराबर है, बट आपको इसको पहले बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है उसको पूरा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तरीका ऐसे होगा, आप ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर, ठीक है। पहला प्लेन क्या है, 2x - y + 2z + 3 = 0, ठीक है जी, ये पहला प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन क्या है, दूसरा प्लेन है मेरे पास में 4x - 2y + 4z + 5 = 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको संवारना पड़ेगा। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - y + 2z, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब ये आपका सेम हो गया पैरेलल टू 1, ठीक है। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ गया कि एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ और यहाँ दोनों में आपको बिल्कुल सेम, ये पूरा टर्म आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो D1 और D2 है, तो एक आपका 3 होगा, एक आपका क्या होगा 5/2। तो सिंपली जो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन हो जाएगा आपका सिंपली 3 - 5/2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, तो 2 - 1 और 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 = 6, 1/2 आएगा, ठीक है। और नीचे में आपका आ जाएगा 4, 4 और 1, √9। √9 मीन्स क्या हो गया आपका 3, 2 × 3 = 6, तो 1/6 यूनिट आपका आ रहा है, 1/6 ही आ रहा है ना, 2 × 3 = 6 - 5s, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 1/6 आपको नहीं दिया हुआ है ना, 2/6 दिया हुआ है, फिर हम लोगों को 2/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो नन ऑफ दिस को कर दीजिए, कोई इशू नहीं। नन ऑफ दिस भी कई बार ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा, हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा हमको जो है मतलब कि ऑप्शन मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और जब इस तरीके से आप आराम से करोगे तो आपको आंसर जरूर मैच कर जाएगा। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में 40 नंबर। 40 नंबर क्या बोलता है देख लो, यस 40 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेन। तो कुछ नहीं है, इसको आप चाहो तो कार्टेशियन में लिख लो, ठीक है, सेकंड लगेगा। क्या है, इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2x - 3y + 6z और -5 = 0, ठीक है। 5 को इधर कर दिए। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x - 9y + 18z और +20 = 0, ठीक है। अगेन आप देखो इसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप 3 को कॉमन ले लो, ये तो ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं। इसमें आप 3 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x - 3y + 6z प्लस क्या हो जाएगा 20/3 = 0, ठीक है। अब सही है, तो अब आप देखोगे कि दोनों में जो कोएफिशिएंट है वो आपका सेम हो चुका है। तो अब हमको केवल देखना है D1 D2। तो D1 जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक तो आपका 20/3 है, अरे एक आपका -5 है, ध्यान दीजिएगा ना। तो जो पैरेलल डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा, एक तो 20/3 है और माइनस +5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ। और नीचे कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 और 6, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलो यहाँ पे देखो 20 और 15 आपका हो जाएगा 35/3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आपका बन जा रहा है 49, राइट, 49 का 7 होता है, तो 35/21, 35/21 इसको हम लोग 7 से कट कर सकते हैं, 7 5 जा और 7 आपका कितना हो जाएगा 3 जा। क्लियर है, तो आपका 5/3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा, थोड़ा सा केयर करना है और कोई दिक्कत नहीं है, काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए 41 को देखिए, ट्राई कीजिए, 41 अब आपसे बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, थोड़ा सा देखिए एनालिसिस रहता है, जैसा आप 11th क्लास में करते आए थे लाइन के केस में। प्लेन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बस सिर्फ आपका जेड का कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है जो आप 11th क्लास में पढ़े थे। तो आपको मुश्किल नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 41, बोलता है इफ D1 D2 D3 डिनोट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम प्लेन्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे ना, मोहब्बत से देखें तो प्लेन आपका जैसे 2 - 3 4, 2 - 3 4 पैरेलल है, यहाँ भी 2 को कॉमन लेंगे तो 2 - 3 4, यहाँ भी 2, तो चारों प्लेन आपका पैरेलल है भाई, 4 पैरेलल प्लेन है, ठीक है। और
आपका जो डिस्टेंस निकालना है वो मेन इस प्लेन का निकालना है। देख लो, इस प्लेन का निकालना है। कहाँ से निकालना है? तो इस प्लेन से निकालना है, ये पहला प्लेन हो जाएगा, इससे निकालना है और इससे निकालना है। ठीक है, तो जब आप इससे प्लेन का डिस्टेंस निकालोगे तो ये बनेगा आपका d1, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। इससे निकालोगे तो ये बनेगा d2 और इससे निकालोगे तो ये आपका बनेगा d3। ठीक है, इस प्लेन का तो निकाल लेते हैं, सब पैरेलल प्लेन ही है। बस इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला d2 को, चूंकि यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 3/2 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके तो चलिए निकाल लेते हैं बारी बारी से। तो d1 क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो d1 है वो क्या होगा, वो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, इसको आप थोड़ा सा प्यार से देखिए। हाँ, यहाँ पे 2 को थोड़ा उधर कर लीजिए, क्योंकि जो फॉर्म है उसी में रहना चाहिए, सब एक तरफ होना चाहिए आपका। ठीक है, -2 इक्वल टू 0 ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो d1 है वो 6 है। ठीक है, और d2 क्या है, d2 है आपका -2। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 + 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 - 3 4, सो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 6 2 8 और नीचे आपका हो जाएगा 16 और 4 और 16 20 और 29 हो जा रहा है ना। 16 देखो, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका हो गया 16, तो आपका आ जा रहा है 8/√29 आ रहा है। ठीक है, चलो तो d2 में क्या देखेंगे, d2 में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस हमको निकालना है इसका इसके साथ में। ठीक है, तो एक्चुअली d2 हमारा यहाँ पे है, तो 3/2 और -2 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3/2 और +2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वो तो सेम रहना है 29 ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 4 4 3 7, तो 7 बाई यहाँ पे 2√29 ये आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो d3 निकालेंगे, d3 में हमारा क्या है, तो d3 में अगेन ये प्लेन है, तो इसका -2 लेना है और इसका आपका लेना है d3 से -6। ठीक है, तो -6 और -2, तो -2 और +6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, चूंकि d1 - d2 होता है, तो एक -2 लिए तो एक आपका +6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपको वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 4/√29। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, देखो ऑप्शन वाइज देखेंगे तो कौन सा करेक्ट आएगा। तो देखिए d1 d2 d3 कुछ भी होना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस तरह का रिलेशन तो कभी नहीं आएगा, सबको हम जोड़ेंगे और 0 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 8d2 इक्वल टू d1, तो अगर मैं d2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 8d2 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 जा कटेगा, तो आपको हो जाएगा √28/29 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू d1, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसको देखोगे तो d1 - 2d2, तो क्या आ जाएगा, तो 8 ऊपर का देख लेते हैं -2d2, यानी आपका यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस 3d3, तो आपका 12। ठीक है, तो ये आपका ऊपर में आ जा रहा है 12 8 13 आ रहा है, 13/√29 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी आपको कुछ लगता है मिस्टेक है, यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग है। देखो जो हम लोग किए लगभग सही है। ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना, बट होता है कुछ मिस्टेक होगा यहाँ पे। चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको दिल से मत लगाइएगा, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा तभी करेक्ट करेंगे भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मेहनत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया था, आपको इसको इसी तरीके से एग्जाम में करना है, डेफिनेटली आप अच्छे से एग्जाम में इसको कर पाओगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं, तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। आप प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन बनता है, MCQ स्किल आता है, आप में स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है। आप जब अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंट रहते हो और आप क्वेश्चन बनाते हो और आपको लगता है कि मैं सही बना रहा हूं, तो कम क्वेश्चन में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, डेफिनेटली काफी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी मेरा लेक्चर मिस मत करना। यूट्यूब पे काफी सारे मेरे फ्री वीडियोस हैं, उसको देखो, आपको फायदा होगा डेफिनेटली। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफी अच्छा उसमें हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप मान लो झारखंड से TGT PGT KVS NVS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, या आप CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है,
ये मेरा ऐप है, यही मेरा यूट्यूब भी है, सेम नेम है दोनों में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में कोर्सेज लगाए गए हैं, पीडीएफ है, आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, ठीक है। आपको काफ़ी तरह के मैं इसमें सपोर्टिव कंटेंट देता हूँ, आपको सिस्टमेटिक कंटेंट मिलता है, काफ़ी मजा आएगा, बहुत अच्छा फीडबैक है। आप इसको डाउनलोड करके वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।